नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। अपराधियों को पकड़ने में सीसीटीवी कैमरों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कैमरे लगाए जाने के बाद अगर इनका रखरखाव नहीं हो तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। यह भी अजीब बात है कि कोई वारदात होने पर ही सीसीटीवी कैमरों को संभाला जाता है और तब पता चलता है कि कैमरे तो काम ही नहीं कर रहे। पुलिस की वर्षों से की जा रही शहर में सीसीटीवी लगाने की मांग नगर परिषद ने करीब 1 साल पूर्व पूरी कर दी। करीब 2 करोड़ की लागत से शहर में 192 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन कैमरों का कंट्रोल रूम भी पुलिस थाना में बनाया गया। पुलिस थाना के एक कक्ष में 3 स्क्रीन लगी हैं जिस पर कैमरों की लोकेशन दिखाई देती है और जिससे पता चलता है कि किस जगह से कौन गुजरा। सभी कैमरे हाई रेजोल्यूशन के बताए गए। शहर में लगाए गए 192 कैमरों में से आज भी दर्जनों कैमरे बंद हैं। इसे लेकर जब पड़ताल की तो पता चला कि इसकी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। कैमरे लगाने वाली कंपनी के जयपुर ऑफिस के अधिकारी SR चौधरी से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने वहां एक कर्मचारी रखा हुआ है, लेकिन कर्मचारी कहाँ है इसके बारे में कुछ नहीं बता सके। नगर परिषद के JN इकबाल लाहौर से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनका कहना था कि शहर में लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे बंद होने की सूचना आमतौर पर पुलिस थाना फरोदी द्वारा दी जाती है, जिस पर कंपनी को फोन पर सूचना दी जाती है और कंपनी का कर्मचारी आकर कैमरे ठीक करता है। ऐसी कोई सूचना इन दिनों नहीं मिली है, मिलते ही कैमरे ठीक करवा दिए जाएंगे। पत्थर रोड पर कल शाम करीब 4 बजे एक शोरूम में खरीदारी कर रही महिला के बैग से चीरा लगाकर 50,000 रुपए निकालकर फरार हो जाने वाली दोनों महिलाओं के बारे में 35-40 घंटे बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस सीसीटीवी जांचने में लगी है, लेकिन आज पूरे सीसीटीवी कैमरों की जांच पूरी नहीं हो सकी। मामले की जांच कर रहे ASI दिलीप पुरोहित ने बताया कि दोनों संदिग्ध महिलाएं शोरूम से निकलने के बाद पश्चिम दिशा में मुड़ी और थोड़ी दूर चलने के बाद दाहिनी दिशा में गली में मुड़ गई। इस गली में काफी दुकानें और काफी भीड़ भाड़ रहती है। शोरूम के मालिक ने बताया कि खरीदारी करने आई महिला के पीछे पीछे दोनों महिलाएं आई थी और उनकी नजर उसके बैग पर ही जमी रही। बैग में से रुपए निकालकर यह महिलाएं निकल गई और उनके जाने के आधे घंटे बाद महिला को पता चला कि उसके बैग से पर्स गायब है। तब तक वह खरीदारी में ही लगी थी। महिला से बैग रुपए निकालने की घटना की चर्चा आज दिन भर रही। दुकानदार और लोग इस बारे में एक दूसरे से सचेत करते रहे कि कोई संदिग्ध दुकान में आए तो उस पर कड़ी नजर रखी जाए। दोनों संदिग्ध महिलाओं के फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर किसी को महिलाएं कहीं नजर आए तो पुलिस थाना को फोन नंबर 02925223590 पर सूचित करें। फलोदी में आज इस गर्मी का सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच आज का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। न्यूनतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पूर्व 6 मई को अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन 8 व 9 मई को लू के थपेड़े पड़ने की आशंका है। सुबह दिन निकलने के साथ ही तेज धूप खिल गई थी। दिन चढ़ने के साथ धूप और तीखी होती गई। मौसम विभाग का कहना है कि इस सप्ताह में 9 तारीख तक आसमान साफ रहने और तेज धूप खिली रहने के साथ साथ लू के थपेड़े चलेंगे। ऐसे में गर्मी से राहत मिलना मुश्किल है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 10-11 मई को आंधी बारिश का अलर्ट व हल्की वर्षा या बूंदाबूंदी हो सकती है। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार ने कहा कि लू से बचने के लिए लोग जरूरी काम होने पर ही दिनों में घर से निकले। बच्चों का विशेष ख्याल रखें। ठंडी वस्तु का सेवन करें। घुटन होने पर खुले स्थान पर जाएं जहां का वातावरण ठंडा हो। अस्पताल में इसको लेकर चिकित्सक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। आखा बीज एवं आखा तीज के उपलक्ष्य में कृषि मंडी परिसर में 9 और 10 मई को अवकाश रहेगा। कृषि उपज मंडी व्यापार संघ के सचिव धनसुख टरू ने बताया कि 11 मई को पूर्व की भांति मंडी में कार्य होगा और नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी। किसान समय पर अपनी उपज लेकर आए ताकि सुचारू रूप से नीलामी बोली लगाई जा सके। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कक्षा 1 से 4th, 6th, 7वीं, 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 11वीं विज्ञान वर्ग में काजल, भव्या जोशी, प्रद्युमन थानवी, आयुष कुमार व योगितापुरी प्रथम, अनुज तकदीस शाहीन, जाह्नवी गोस्वामी व साक्षी चांडा द्वितीय, जगदीश मणिशिखा, नम्रता खत्री व कल्पना मीणा तृतीय स्थान पर रहे। 11वीं वाणिज्य वर्ग में साक्षी बंसाली प्रथम, राधिका फोफलिया द्वितीय व नंदू सोनी तृतीय रहा। 11वीं कला वर्ग में प्रथम प्रांजल पालीवाल, द्वितीय यशवर्धन व तृतीय प्रकाश कंवर रही। 9वीं कक्षा के 4 सेक्शन में प्रथम हर्षचारण, अर्चना, नीतू सैनी व दिव्यांश रहे। तनुश्री स्नेहा, कुणाल बघेला, सोन पालीवाल, परीक्षा सिंह द्वितीय व वंशिका राठौड़
प्रवीण सिंह, स्वाई सिंह व अभिषेक तृतीय रहे। कक्षा सप्तम में प्रथम साक्षी, द्वितीय ओजस्वी व तृतीय वर्षा रही। छठी कक्षा में प्रथम अंशिका, द्वितीय केशव सैनी व तृतीय कृष्णा रही। प्राथमिक वर्ग में प्रथम अंकिता, भावना, करण राव, खुशी पंचारिया, नित्या, अभिषेक रहे। दूसरे स्थान पर राधेश्याम, कुणाल, भवानी, वंशिका सोनी, अभिजीत व गौरव सिंह रहे। तीसरे स्थान पर जागृति, लोकेश पालीवाल, महेश, शिवानी, चेतन प्रकाश व गौरव रहे। मुख्य अतिथि दिलीप कुमार व्यास ने विद्यार्थियों से कहा कि यह परिणाम केवल एक कक्षा का मूल्यांकन है, इससे ज्यादा खुश या निराश होने की जरूरत नहीं है। जीवन की सफलता या असफलता एक मूल्यांकन से निर्धारित नहीं होती। कार्यक्रम अध्यक्ष मधुकर मोखा ने कहा कि हार या जीत महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण है उस दौड़ में आपका भाग लेना। निदेशक अशोक पालीवाल ने भारतीय संस्कृति के 4 आश्रमों का उदाहरण देते हुए कहा कि छात्र जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है, जिसमें सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर खुद को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना होता है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल पालीवाल, स्टाफ व अभिभावक उपस्थित रहे। मंच संचालन राकेश व्यास ने किया। मॉडर्न पब्लिक माध्यमिक विद्यालय खींचर में सत्र 2023-24 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। कक्षा 9वीं की छात्रा रिया सोलंकी ने प्रथम, अंतिमा राजपुरोहित द्वितीय व चंचल कटारिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बच्चों को प्रगति पत्र वितरित किए गए। विद्यालय स्टाफ व अभिभावक उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदाड़ियों की ढाणी में कक्षा 1 से 9 तक की स्थानीय परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। इसमें प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो, नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबड़ देकर प्रोत्साहित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। संस्था प्रधान रावण राम मेघवाल, राजेंद्र सिंह राजावत, मोटाराम जानी, विवेक कुलदीप, राजबाला बिश्नोई, प्रेमलता चौधरी, खेमचंद मेघवाल, पवन चौधरी, उषा बिश्नोई ने विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 का परीक्षा परिणाम 6 मई को घोषित हुआ। इस परीक्षा में बीकानेर मूल की आयुषी जोशी, जो कि लीलावती बाई पोदार स्कूल मुंबई की 10वीं कक्षा की छात्रा है, ने देश भर में सफलता का परचम लहराते हुए इस बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक 99.8% अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में 2.4 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह मेधावी छात्रा पूर्व न्यायाधिपति श्री द्वारिका नारायण जोशी की पोत्री व फलोदी निवासी पूर्व वरिष्ठ जिला न्यायाधीश श्री हीरालाल के नातिन है। आयुष ने बिना किसी कोचिंग व ट्यूशन के सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। पढ़ाई के साथ खाली समय में संगीत, पियानो व वायलिन बजाना पसंद है। गंगाजल न्यूज परिवार की ओर से आयुषी जोशी को हार्दिक बधाई। जोधपुर सिंधु महल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन नंद उत्सव का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने के लिए फलोदी अमृतवाणी सत्संग परिवार के सदस्य श्री चंपा राजपूतिया के नेतृत्व में सह परिवार जोधपुर पहुंचे और व्यासपीठ का पूजन किया एवं आरती का लाभ लिया। अमृतवाणी सत्संग परिवार के वरिष्ठ सदस्य जयपुर पंचार्य और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रेमलता पंचार्य ने अपने वैवाहिक जीवन की 42वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त किया एवं नंद उत्सव में बधाइयां बांटकर तथा प्रसादी यजमान बनकर पुण्य प्राप्त किया। श्री गणेश्वर धाम परिवार जोधपुर की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का साफा, शॉल और परना पहनाकर तथा विशेष उपहार के रूप में श्री रामलला अयोध्या जी की तस्वीर भेंट कर विशेष सम्मान किया गया। पूज्य महाराज भागवताचार्य श्री कैलाश जोशी ने अपनी जन्मभूमि से आए अतिथियों का आभार प्रकट कर आशीर्वाद प्रदान किया। युवा समाज शिक्षण संस्थान फलोदी के संस्थापक, अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय ज्ञानचंद जयपाल भोजासर की 30वीं पुण्यतिथि पर आज शाम को प्रज्ञा चक्षु आवासीय विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भोजन एवं कुष्ठ आश्रम में राशन किट वितरित की गई। परिजनों एवं गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय जयपाल की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश जयपाल, जगदीश जयपाल, अशोक मेघवाल, चंदन कुमार मेघवाल एवं अशोक सिरवी आदि उपस्थित रहे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।